नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ था उसमें एक पॉज की स्थिति दी गई है, अर्थात उसे अल्प विराम दिया गया है। लगता यह है कि जुबानी जंग के बाद 18 मई के बाद उसमें एक नई स्थिति पैदा हो जाए, जिसमें हो सकता है संघर्ष के दायरे कुछ और निर्धारित कर दिए जाएं। मतलब और मायने समझिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में जाकर के जवानों के संबोधन के दौरान पाकिस्तान के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक ये कि पाकिस्तान को उसके कर्मों की सज़ा मिली और पाकिस्तान के कर्मों की सज़ा दे करके हमने अपना धर्म निभाया। अर्थात पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकियों ने हिंदुओं की हत्या की, उसके बाद भारतीय सेना ने उनको खत्म करने के लिए उनको शरण देने वालों को, उनके आकाओं को और उनके आकाओं को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान की जिहादी सेना को सबक सिखाया। सबक सिखाते सिखाते स्थिति ये पहुंच गई कि 10 मई के दिन पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी भारत ने नज़र लगा दी और कुछ ऐसा हुआ किराना हिल्स और सरगोधा एयरबेस पर अटैक के दौरान कि पाकिस्तान में परमाणु रिसाव की खबर अभी भी चर्चा में है, जिससे न तो इनकार कर पा रहे हैं न स्वीकार कर पा रहे हैं। क्या स्थिति हुई है सरगोधा एयरबेस या नूर खान एयरबेस या किराना हिल्स के नज़दीक, ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन राजनाथ सिंह ने अगर कश्मीर में जाकर के ये कहने की पहल की है कि पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का संरक्षण करने वाली संस्था, उसकी देखरेख में या तो उन परमाणु आयुधों को ले लिया जाए या उस पर निगहबानी की जाए। हालांकि राजनाथ सिंह ने ये एक प्रोपेगेंडा के तहत बात की, जो राजनयिक पहल में बहुत महत्वपूर्ण होती है और इससे एक वैश्विक जनमत तैयार होगा। लेकिन इतना तो तय है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि अब कोई परमाणु धमकी नहीं चलेगी और दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु आयुध, पाकिस्तान के सरकार और वहाँ के सेना के जिस तरीके से उनके तेवर हैं, गैर जिम्मेदाराना पूर्ण उनके व्यवहार हैं, वहाँ वो सुरक्षित नहीं है, न तो पाकिस्तान के लिए, न पूरी दुनिया के लिए और न ही भारत के लिए। और इसी बीच पाकिस्तान अपना फेस सेव करने के लिए, जनरल मुनीर को बचाने के लिए जिस तरीके से शहबाज शरीफ अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के माध्यम से और उप प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत के साथ बातचीत करने के लिए लालायित दिख रहे हैं और साथ ही साथ वो एक बार फिर वॉर प्रोपेगेंडा की एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इतना तो तय है कि भारत उनके इस राजनयिक प्रयासों या कूटनीतिक पहल को महत्व नहीं देगा, क्योंकि दो ही मुद्दे पर बातचीत होगी। एक, पीओके कैसे खाली करेगा पाकिस्तान, और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी ठिकाने हैं और उन ठिकानों को चला रहे पाकिस्तानी आतंकी आकाओं को कैसे सौंपेगा पाकिस्तान। बातचीत इस पर होगी। आप सोचिए, अगर दोनों देशों के बीच कोई बातचीत संभव होती है, वैसे तो अभी संभव होना है ही नहीं, अगर होती है तो क्या इन्हीं दो मुद्दों पर कोई बातचीत 5 मिनट से भी ज़्यादा चल सकती है? या अगर बातचीत चलती भी है दिखाने के लिए, तो क्या इसमें कोई प्रगति हो सकती है? अर्थात नहीं। पाकिस्तान बातचीत चाहता है संपूर्ण कश्मीर मुद्दे पर। पाकिस्तान बातचीत चाहता है सिंधु जल समझौते को जिस तरीके से भारत ने रद्द किया, उसकी पुनर्बहाली को लेकर। पाकिस्तान चाहता है या चाहेगा कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन पहले की तरह बहाल हों। हालांकि 22 तारीख को जब पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हमारे लगभग न के बराबर हैं। इसके 3 साल पहले, 3.5 साल पहले हमने लगभग उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, व्यापार करना बंद कर दिया और अब सभी प्रकार के व्यापार को हमने बंद कर दिया है।
जिसमें दवाइयों की भी सप्लाई हम नहीं करेंगे, जीवन रक्षक दवाइयों की भी सप्लाई पाकिस्तान को हम नहीं करेंगे। इस संबंध में आप चाहे जो भी सोचें, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक तरफ पाकिस्तान को नसीहत देते हैं और उनसे मांग करते हैं कि पाकिस्तान पीओके खाली करे और हम जो आतंकियों की लिस्ट उनको सौंपे हैं वो आतंकी हमें दिए जाएं, ये जानते हुए कि पाकिस्तान इस पर कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि इस तरह के डॉजियर्स पाकिस्तान को बहुत पहले दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल ये है कि इस स्थिति में, जबकि दोनों के बीच तनाव अभी भी चरम पर है, बार बार हम कह रहे हैं कि ये कोई युद्ध विराम नहीं है जिसे हम सीज फायर कहते हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ये एक ऑपरेशन भारत चला रहा था जिसको अल्प विराम दिया गया, जिसे आप इंग्लिश में पॉज कह सकते हैं। हम इस स्थिति में हैं, पाकिस्तान ये प्रोपोगेट कर रहा है कि उसने युद्ध विराम पर सहमति दी या उसके लिए बातचीत की, जब हम पाकिस्तान जैसे एक दोयम दर्जे के देश के साथ, जिसकी हमारी कोई बराबरी नहीं है, जो चीन और तुर्की के सहारे भारत से 75 घंटे से अधिक समय तक न तो लड़ पाया, न अपने आप को बचा पाया, वो पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की सम्मिलित कार्रवाई को कैसे संभाल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ जिस तरीके की बात रख रहे हैं, वो कूटनीतिक प्रयासों के तहत भारत के साथ किसी भी तरह से बातचीत करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि भारत ने ये पहली बार स्वीकार किया कि हम बातचीत करेंगे तो पीओके पर। अब देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। पहले तो भारत कोई बात ही नहीं कर रहा था, अब बात पीओके पर कर रहा है, तो पाकिस्तान कह रहा है कम से कम उन्होंने ये तो माना, ख्वाजा आसिफ की बात मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने ये तो माना कि हम बातचीत करेंगे और पीओके पर। ख्वाजा आसिफ साहब, बातचीत होगी अगर आप चाहेंगे, और वो बातचीत सिर्फ पीओके पर होगी, पीओके पर बात भी और कोई नहीं होगी, वो कैसे आप खाली करेंगे? जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहिब को पता है कि बातचीत क्या होगी, और जो आतंकी लिस्ट सौंपे गए हैं और जिस तरीके से देश के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को गैर जिम्मेदाराना पूर्ण व्यवहार करने वाले जनरलों और वहाँ के जनरल के रहमो करम पर चल रही एक दिखावे वाली लोकतांत्रिक सरकार जिसे शहबाज शरीफ चला रहे हैं, उनके हाथों पे छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में IAEA अर्थात ये संस्था जो दुनिया भर के परमाणु आयुधों संस्थानों पर नज़र रखती है, क्या पाकिस्तान पर निगहबानी करेगी? हालांकि ये निगहबानी अमेरिका कर रहा है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि दोनों के बीच टेंशन्स कम हो, लेकिन ये ऐसा शायद ही हो पाए। इस स्थिति में ख्वाजा आसिफ विदेश मंत्री पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमारे और भारत के बीच में सिर्फ 18 मई तक सीज फायर की स्थिति है। वो ये कहते हैं कि सीज फायर सिर्फ 18 तक है, और ये बात भी कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि 10 मई के बाद हमने 18 मई तक सिर्फ एक दूसरे पर आक्रमण न करने की बात को स्वीकारी है। आप कुछ भी समझिए, हमने तो यही कहा है कि जब तक हम एक दूसरे के बाउंड्रीज को लांघ नहीं रहे हैं, पाकिस्तान अपने मिसाइलों और माफ़ करिएगा तुर्की के सहयोग से जो ड्रोन वो भेज रहा है भारत के क्षेत्रों में, और भारत के लोग उसे खिलौने की तरह देख रहे हैं, और यहाँ की सेना और यहाँ का डिफेंस सिस्टम उसे तबाह कर रहा है। ये स्थिति अगर फिर से शुरू होता है तो इस बार लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि अब ये दूसरा फेज जो होगा उसमें पाकिस्तान को कोई मोहलत नहीं दी जा सकती। उस स्थिति में जबकि ट्रंप अब ये साफ कर चुके हैं कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की है, और उन्होंने भी ये कहा है कि अगर ये संघर्ष चलता तो लाखों लोग मारे जाते। लाखों लोग कहाँ मारे जाते? किराना हिल्स पे जो कुछ भी हुआ, अगर भारत का टारगेट यूं ही चलता रहता तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि विस्फोट परमाणु आयुधों या उसके भंडारों पर होता, और अगर वहाँ विस्फोट होता तो पाकिस्तान के क्षेत्र में लोग ज़्यादा मारे जाते। हाँ, सीमावर्ती क्षेत्र भारत के कई प्रांत हैं
और उन प्रांतों के कई ज़िले जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, नुकसान हमारा भी होता, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी तबाही होती। निश्चित रूप से ट्रंप की बात ये सही है कि लाखों लोग मारे जाते, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में पाकिस्तान को डीमिलिटराइज करने या उनके परमाणु आयुधों को अपने कब्जे में लेने की बजाय अगर IMF के जरिए उन्हें लोन दिया जा रहा है, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश उसके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं, तो ये अमेरिका देखने के लिए मजबूर या अपना आंख क्यों मूंद रहा है, ये अमेरिका को शायद बताना पड़ेगा। और अगर अमेरिका नहीं बता पाया तो भारत और अमेरिका के संबंध जो पिछले 11 सालों से एक बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसे रणनीतिक सहयोगी की भूमिका में दोनों चेक एंड बैलेंस कर रहे थे और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने की बहुत अच्छी पहल कर रहे थे, उसमें भी विराम लग सकता है। अर्थात वैश्विक राजनीति का केंद्र बदल सकता है। लेकिन इतना तय है कि ये बात दूर की है, हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ट्रंप ने यही मनमाना रवैया अख्तियार किया तो रूस और भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स एक बहुत मजबूत संगठन बनने जा रहा है, जिसकी तरफ पाकिस्तान भी देख रहा है। और उस स्थिति में पाकिस्तान को नसीहत सिखाने का काम भारत और रूस मिलकर करेंगे। और तब अमेरिका और चीन क्या करते हैं, क्या वो नज़दीकियां बढ़ाते हैं पाकिस्तान जैसे एक नकारे हुए देश को लेकर, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी रुचि क्या है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और वहाँ के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ युद्ध विराम को लेकर के, जिसे भारत युद्ध विराम न मानता है न मानेगा, और कम से कम मैं तो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि युद्ध विराम एक बराबरी के देश के साथ, जो हमारा दुश्मन भी हो, जिसके साथ हम लड़ाई कर रहे हों, उसके साथ किया जा सकता है। हम तो एक नकारे हुए देश आतंकिस्तान में आतंक के अड्डों को खत्म कर रहे थे और उसमें संघर्ष बढ़ रहा था, एस्केलेशन हो रहा था। हमने उस एस्केलेशन को डी एस्केलेट किया है। उसकी तारीख 18 मई तय की है ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन 18 मई तक अगर बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा, मतलब और माने समझिए। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी विराम की स्थिति में है और अभी जारी है, वो अपने नए स्वरूप में दिखेगा। और फिर क्या दोनों तरफ से वही धूम धड़ाका शुरू होगा, ये जानना भारत के लोग भी चाहते हैं और पाकिस्तान के लोग तो ज़रूर जानना चाहेंगे। इतना ज़रूर है कि भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो भी हो आर पार हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बर्बादी होगी और लाखों लोग मारे जाएंगे। आप हमारे इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।